हेलो स्टूडेंट्स, आई एम देशांत कुक्कर। क्लास 8 की एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट हो गई थी। एक्सरसाइज 1.2 है। एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं क्या है। रिप्रेजेंट दीज नंबर ऑन द नंबर लाइन। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 में दो पार्ट दिए हैं, इनको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है, दर्शाना है, शो करना है नंबर लाइन पे। तो सबसे पहले आप जीरो रखोगे, कहीं पे भी रख सकते हो जीरो। जीरो के जो राइट साइड होगा वहां पे पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं और जो लेफ्ट साइड होगा वहां पे नेगेटिव, यानी कि जो प्लस की संख्या है पॉजिटिव डिजिट है वे जीरो से इधर, और जो नेगेटिव है वे इधर लेफ्ट साइड में। अब 7/4 है, पॉजिटिव है तो इधर से स्टार्ट करेंगे हम। लेकिन 7/4 को पहले हम चेंज कर लेते हैं। 7/4 को हम क्या लिख सकते हैं? 4 से डिवाइड किया 1/3/4। 4 बन गया 4 और 3 7/4, यानी कि अपोन में 4 आ रहा है तो 4 के से चलेंगे आप 1/4, 2/4, 3/4, 4/4। 4/4 का मतलब क्या है? 4 से 4 डिवाइड हो गया 1, यानी कि अगर कंप्लीट डिजिट देगी तो 0 1, फिर 4/4 के बाद क्या आता है? 5/4, 6/4, 7/4, 8/4। 4 से 8 को डिवाइड किया कितना आ गया? 2। ऐसे ही होगा। अब आप इसमें पूछा था 7/4। 7/4 ये रहा 1/3/4। 1 के बाद 1 2 3 3/4, तो क्या हो जाएगा? 7/4 को आप लिख सकते हो 1/3/4 पे हो जाएगा यहाँ। क्लियर? ये रिप्रेजेंट करना था। सेकंड पार्ट देखते हैं इसका। -5/6, तो जीरो थोड़ा इधर ले लेते हैं, 0 -1/6 -2/6 -3/6 -4/6 -5/6 -6/6। यहाँ पे क्या आ जाएगा? -1 6 से 6 डिवाइड हो। हमको क्या फाइंड करना था? -5/6। क्या रहा? ये रहा -5/6। आप इन्हें अगर कोई नाम देना चाहे तो P Q कुछ भी नाम दे सकते। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका रिप्रेजेंट -2/11 -5/11 -9/11 ऑन द नंबर लाइन। नंबर लाइन पर आपको इनको रिप्रेजेंट करना है। तो क्या करोगे आप? सबसे पहले एक नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं। यहाँ पे हमने 0 ले लिया इधर, क्योंकि तीनों डिजिट क्या है? नेगेटिव है, तो नेगेटिव ज्यादा चाह रहे हैं तो थोड़ा 0 इधर ले। उसके बाद आप अपोन में क्या है? 11, तो सबसे 11 से शुरू करें। -1/11 -2/11 -3/11 -4/11 -5/11 -6/11 -7/11 -8/11 -9/11 -10/11 और -11/11। इसको आप बोल सकते हो -0 से -1 के बीच में ये सब डिजिट, तो -2/11 ये रहा, -5/11 ये रहा,
और -9/11 ये रहा। आप इन्हें ए बी सी पी क्यू आर एस एक्स वाई जेड कुछ भी नाम दे सकते हो। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं क्या है। राइट 5 रेशनल नंबर्स विच आर स्मॉलर देन 2। which are smaller than 2। 5 रेशनल नंबर लिखने जो 2 से कम हो, 2 से। अब नेक्स्ट में क्वेश्चन नंबर 4 भी लिख लेता हूं साथ के साथ ही, नोट कर लेते हैं। फाइंड 10 रेशनल नंबर बिटवीन -2/5 एंड 1/2। ये क्वेश्चन नंबर 3 है। राइट 5 रेशनल नंबर्स विच आर स्मॉलर देन 2। 2 से कम जो है, स्मॉलर का है 2 से छोटे। आप कोई भी 5 रेशनल नंबर लिख सकते हो अपने पास से, कुछ भी लिख सकते हो। काफी रेशनल नंबर होंगे इनके बीच में इन्फिनिटिव। सॉल्यूशन मैं लिख देता हूँ 1/4, 1/3, 1/2। 0 भी लिख सकते हो आप, -1/। ये सब क्या है, 2 से कम। क्लियर। 5 रेशनल नंबर लिखने से आप कितने भी लिख सकते हो, इन्फिनिटिव रेशनल नंबर है इसमें। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। फाइंड 10 रेशनल नंबर बिटवीन -2/5 एंड 1/2। इस क्वेश्चन में, इस टाइप के क्वेश्चन में आपको सबसे पहले क्या करना होता है, डेनोमिनेटर सेम करना होता है। उसके लिए क्या करोगे आप, एलसीएम लोगे। एलसीएम ऑफ 5 एंड 2 = 10। 5 और 2 का एलसीएम कितना आ गया आपका, 10 आ गया। तो 2/5 है, हमें डेनोमिनेटर को 10 में चेंज करना है, तो कितनी मल्टीप्लाई होगी, 2 की। 2/5 मल्टीप्लाई 2/2, ये हो गया 4/10। क्लियर। एंड क्या था आपका 1/2। 1/2 में कितनी मल्टीप्लाई करेगी हम, 10 हो जाए। 2 5 या 10, तो आप जिससे मल्टीप्लाई करोगे उसी से डिवाइड। 5/5, 5 1 जा 5/10। तो आपकी डिजिट क्या हो गई, 4/10 और 5/10। क्लियर। सॉरी ये माइनस था यहाँ पे, -4/10 और 5/10। ये हो गया आपका। इस फाइंड 10 रेशनल नंबर बिटवीन का है, यानी कि इसको और इसको तो आपको काउंट नहीं करना है। बिटवीन का मतलब होता है बीच में, 10 रेशनल नंबर। अब एक नंबर लाइन पे देख लेते हैं आप, कहां से स्टार्टिंग है, -4 से। -4, -3, -2, -1, 0 1 2 3 4 5। ये दोनों तो आपको लेनी नहीं है, क्योंकि बिटवीन में कहा है 10 या अपॉन में 10, तो आप हर जगह लिख सकते हो 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इनके बिटवीन कितने आ रहे हैं, 8। हमको फाइंड करने हैं 10, तो हम क्या करेंगे, अब इससे डबल कर लेते हैं। अगर सिंगल उसमें नहीं आया तो क्या होगा, हम 2 की मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों में। 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड। अगेन दोबारा देखते हैं। -4/10 मल्टीप्लाई 2/2, -8/20 एंड 5/10 है आपका, मल्टीप्लाई 2/2, 10/20। अब देखते हैं 10 रेशनल नंबर। नाउ 10 रेशनल नंबर बिटवीन -2/5 and
1/2 इज इक्वल टू -8/20 है, ये तो आपको काउंट नहीं करना, तो -7/20 -6/20 -5/20 -4/20 -3/20 -2/20 -1/20 0 1/20 10 करने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 2/20। क्लियर? सिंपल सा क्वेश्चन है, अगर फर्स्ट स्टेप्स में आपका क्वेश्चंस क्लियर हो सकते हैं। इसमें क्या था, 10 रेशनल नंबर पूछे थे आपसे, बिटवीन कितने 10 रेशनल नंबर, 10 नहीं आ रहे थे बीच में, तो क्या किया हमने, अगेन 2 से मल्टीप्लाई और 2 से ही डिवाइड किया। फिर नाउ 10 रेशनल नंबर्स आपके, जैसे कि -8/20 है, आप नंबर लाइन शुरू करोगे 8/20 -7/20 ऐसे ही तो चलोगे ना, तो ये रेशनल नंबर्स आ गए। क्लियर? वीडियो रिज्यूम करके आप नोट डाउन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 बिल्कुल सेम है आपका। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया हुआ है, फाइंड 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन फाइंड 5 रेशनल नंबर बिटवीन फर्स्ट पार्ट है आपका 2/3 एंड 4/5, सेकेंड पार्ट है आपका -3/2 एंड 5/3, और थर्ड पार्ट है इसका 1/4 एंड 1/4। तीनों पार्ट में क्या करना है आपको, 5 रेशनल नंबर्स फाइंड करने। कितने? 5। तो सेम जैसे क्वेश्चन नंबर 4 था ऐसे ही है, इसका मैं एक पार्ट करवा देता हूं, बाकी 2 पार्ट आपके लिए होमवर्क के रहेंगे, वो आपको खुद करनी है। अगर नहीं होंगे तो आप ऑफलाइन कमेंट कर दीजिएगा, मैं दोबारा करवा दूंगा। अब फर्स्ट पार्ट देखते हैं आपका 2/3 एंड 4/5। अब सॉल्यूशन क्या होगा, LCM ऑफ 3 and 5 EGI is equal to 15। सबसे पहला स्टेप, फर्स्ट स्टेप्स क्या होगा हमारा, इन दोनों का एलसीएम फाइंड करना है। कितना एलसीएम आपका 15। 2/3 में किस डिजिट की मल्टीप्लाई करूं मैं कि 15 हो जाए, नीचे 3 है, 15 करना है तो 5 से 10/15 एंड यहाँ पे क्या है आपका 4/5। अब 5 की 15 में मल्टीप्लाई, 15 में चेंज करना है, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई और 3 से डिवाइड, 4 3 जा 12/5 3 जा 15। क्लियर? एक बार मैं दोबारा बता देता हूं। सबसे फर्स्ट स्टेप से आपका इन दोनों का आपको एलसीएम लेना है। एलसीएम कितना होगा आपका 3 और 5 का 15। इससे क्या होगा, आपके जो डिनोमिनेटर है वो दोनों सेम हो जाएंगे। सबसे फर्स्ट स्टेप्स तो हमारा यही है कि हमने इन दोनों के डिनोमिनेटर सेम करने हैं। अब 2/3 था, नीचे डिनोमिनेटर 3 है, हमें 15 करना है, तो 3 की किस डिजिट में मल्टीप्लाई करोगी, 15 हो जाए 5, तो 5 से मल्टीप्लाई, 5 से डिवाइड, ये आ गया 10/15। ऐसे इधर 3 से करी 12/15। क्लियर? अब देखते हैं 10/15 और 12/15। 10 और 12 के बीच में तो केवल एक डिजिट है 11/15, लेकिन आपको कितने फाइंड करने हैं रेशनल नंबर 5। अगर मैं 10 की 2 में मल्टीप्लाई कर देता हूँ, जैसे क्वेश्चन नंबर 4 था, 10 2 20, 12 2 24, 20 और 24 के बिटवीन में कितने रेशनल नंबर है 3। यहां से भी नहीं क्लियर हो रहा, तो क्या करना पड़ेगा हमको, 4 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। 10/15
मल्टीप्लाई 4 अपॉन 4, 4 से मल्टीप्लाई और 4 से डिवाइड, 10 4 जा 40, 15 4 जा 60 एंड 12 अपॉन 15 मल्टीप्लाई 4 अपॉन 4, 12 4 जा 48, 15 4 जा 60। अब देखते हैं 5 रेशनल नंबर्स, 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन आपको 2/3 एंड 4/5, बिटवीन 2/3 एंड 4/5 इज इक्वल टू। अब 40/60 और 48/60 के बीच में जो भी होंगे, 41/60, 42/60, 43/60, 44/60, 45/60, 1 2 3 4 5 क्लियर। तो 45/60 आगे भी हो सकता है, आप 41/60 ना लेके 42 से स्टार्ट करो और 46 भी नोट कर सकते हैं आप, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। इसके 2 पार्ट मैंने आपके लिए होमवर्क के लिए दिए हैं, ये आपको खुद करना है। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 6 है, राइट 5 रेशनल नंबर्स ग्रेटर देन -2। Write 5 rational numbers greater than -2। -2 से ग्रेटर, -2 से बड़े आपको 5 रेशनल नंबर्स फाइंड करने। ये नहीं कि जो मैं नोट करवाऊंगा, जो मैं लिखूंगा 5 रेशनल नंबर आपको एग्जाम में भी लिखना, कोई भी 5 रेशनल नंबर्स लिख सकते हैं आप -2 से, -2 से ज्यादा। तो -3/2 देख लेते हैं, -3/2 कितना हो जाएगा डिवाइड करने के बाद, -1.5, तो इससे जा बड़ा है वो, -1 1 2, या आप लिख सकते हो 1/2। 5 रेशनल नंबर लिखने हैं, 0 अनंत तक हो जाएंगे। काफी रेशनल नंबर से आपको केवल 5 रेशनल नंबर लिखने हैं, आप कोई सी भी 5 रेशनल नंबर्स लिख सकते हो। रेशनल नंबर्स वे होते हैं जिन्हें आप P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, Q की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, ये लास्ट क्वेश्चन है आपकी इस एक्सरसाइज का। क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड 10 रेशनल नंबर, फाइंड 10 रेशनल नंबर बिटवीन 3/5 and 3/4। 3/5 एंड 3/4 के बीच आपको 10 रेशनल नंबर फाइंड करने। सिंपल क्वेश्चन है। सबसे फर्स्ट स्टेप्स क्या होगा आपका, एलसीएम ऑफ 5 एंड 4। 5 एंड 4 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 20। एलसीएम तो सभी बच्चों से आता होगा, 5 और 4 का एलसीएम लिया हमने, कितना आ गया, 5 और 4 का एलसीएम 20। अब देखते हैं 3/5 को 20 में चेंज करना था, तो ऊपर भी और नीचे भी 4 से मल्टीप्लाई, 4 से डिवाइड, 3 4 जा 12/5, 4 जा 20 एंड 3/4। 5 से मल्टीप्लाई की, 5 से डिवाइड, 3 5 जा 15, 4 5 जा 20, 12/20 और 15/20, तो 13 और 14 केवल 2 रेशनल नंबर्स। आपको कितने फाइंड करने हैं, 10। अगर मैं इसमें 2 की मल्टीप्लाई करता हूं तो भी नहीं पूरे हो रहे, 4 से भी नहीं, तो हम इसमें 8 की मल्टीप्लाई करें। अगर 2 की मल्टीप्लाई 4 की करते हैं, 48 और 60,
क्या हो जाएगा आपका 48 और 60 जब भी हो सकते हैं, चेक कर लेते हैं एक बार। 48 अपॉन 80 और 15 4 जा 60 अपॉन 80। अब 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। क्लियर आ रहे हैं? तो आप क्या, या तो आप 4 से मल्टीप्लाई कर दोगे, 48 4 से ऊपर मल्टीप्लाई की, 4 से नीचे, और 4 से ही आप यहां करोगे। क्लियर? आपकी एक्सरसाइज फिनिश हो गई। अब आप खुद कर सकते हो इस क्वेश्चंस को। आपकी एक्सरसाइज फिनिश हो गई। अगर कोई भी बात आपकी समझ में ना आई तो आप ऑफलाइन कमेंट करके पूछ सकते हो। थैंक यू।